जबरदस्त रिएक्शन। आई एम करण एंड गाइस लेके आ गए हम आपके लिए एक और न्यू वीडियो। बट उससे पहले जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हम अपने एक सब्सक्राइबर को शाउट आउट देते हैं। तो आज जो शाउट आउट है गाइस वो जाता है कि ऐसे हमारे सब्सक्राइबर को जिन्होंने हमें स्पेशली बोला था कि हम उनका नाम भी लें। तो उनका नाम है मोहम्मद नदीम -MW1OD। सो ये उनका यूजर नेम है, तो मोहम्मद नदीम उनका नाम होगा। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच। आप हमें मतलब आप हमारी पूरी वीडियो देखते हो, इसलिए आपको पता है कि हम बोलते हैं अपनी वीडियो में कि आप अपना नाम अगर आप चाहते हो शाउट आउट मिले आपको तो आप प्लीज अपना कमेंट जरूर करिएगा। सो थैंक यू सो मच। ये देख के हमें अच्छा लगता है कि हमारी वीडियोस लोग देख रहे हैं एंड इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम रोज नई नई वीडियो आपके लिए लाते रहें। सो गाइस टाइटल और थंबनेल से तो आपने देख लिया होगा वीडियो कैसी होने वाली है। बहुत अलग वीडियो है, प्लीज पूरी देखना और भाई मजा आने वाला है वीडियो देख के। एंड हमने इससे पहले एक और ऐसी वीडियो पे रिएक्ट किया था कि अमेरिका में इस्लाम कैसे आया एंड ये उसी का एक्सटेंडेड वर्जन कुछ होने वाला है। सो पहले टाइटल बता देते हैं। तो वीडियो का टाइटल है अमेरिका के सबसे बड़े पादरी ने अपनाया इस्लाम, रियल स्टोरी ऑफ फादर हिलेरियन हैगी। सो देखते हैं कैसी होती है वीडियो। वैसे तो इंटरेस्टिंग ही लग रही है, RH नेटवर्क की है। सो देखते हैं पूरी वीडियो कैसी होती है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। गाइस बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों ये बात तो हम सभी लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे तेजी के साथ बढ़ने वाला जो रिलीजन है, यानी सबसे तेजी के साथ ऊपर जाने वाला जो मजहब है वो दरअसल इस्लाम है। दुनिया के साथ साथ जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं यानी कि यूरोप का इलाका है उसमें भी सबसे तेजी के साथ इस्लाम ही बढ़ रहा है। यही वजह है कि वक्त वक्त पर हम लोग इस तरह की खबरें देखते रहते हैं कि जब इस मुद्दे को लेकर बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में प्रदर्शन भी होता है। प्रदर्शन तो अलग बात है बल्कि कभी कभी दंगे तक हो जाते हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल स्वीडन देश है, क्योंकि वहां की तो पिछले कई सालों से राजनीति ही इस चीज को लेकर आगे बढ़ रही है कि आखिर हमारे देश में बढ़ती हुई मुस्लिम आबादी को कैसे रोका जाए। मगर दोस्तों इन तमाम चीजों के बावजूद भी और हद से ज्यादा कोशिशें कर लेने के बावजूद भी इस तरह की खबरें आज भी आती ही रहती हैं कि जब खबरों में दिखाया जाता है कि यूरोप के फला इलाके में कुछ आम लोगों ने इस्लाम धर्म अपना लिया है तो कभी बताया जाता है कि फला सेलिब्रिटी ने इस्लाम से इंस्पायर होकर उसको अपना लिया है। मगर दोस्तों हद तो तब हो गई कि जब अमेरिका देश से अभी कुछ दिन पहले ही इस्लाम अपनाने से रिलेटेड एक ऐसी खबर निकल कर आई है कि जिसने पूरी दुनिया के ही होश उड़ा दिए हैं। खास तौर से इस खबर को लेकर पूरे अमेरिका में हंगामा मचा हुआ है। दरअसल दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग स्क्रीन पर नजर आने वाले इस इंसान को देखिए, क्योंकि स्क्रीन पर नजर आने वाला ये इंसान कोई आम इंसान नहीं है बल्कि ये तो एक ऐसे मशहूर ईसाई पादरी हैं कि जिनकी गिनती अमेरिका के साथ साथ पूरे ही यूरोप के सबसे मशहूर पादरियों के साथ की जाती है। एक ऐसे पादरी कि जिनकी लिखी गई किताबें लगभग पूरी ही ईसाई दुनिया में बड़ी शौक के साथ पढ़ी जाती हैं। मगर दोस्तों हैरानी की बात ये है कि ये ईसाई पादरी के जिनका नाम फादर हिलेरियन हैगी हुआ करता था, ये दरअसल अब खुद ही मुसलमान बन चुके हैं और इस चीज की खबर इन्होंने बाकायदा खुद ऑफिशियली ऐलान करके दी। जैसे ही इन्होंने इस चीज का ऐलान किया तो पूरी ही दुनिया में हंगामा मच गया। ज्यादातर लोग तो इस बात पर यकीन करने के लिए राजी ही नहीं थे कि फादर हिलेरियन हैगी ने इस्लाम अपना लिया है। मगर जब धीरे धीरे ये बात पूरी तरह से वेरीफाइड हुई और सभी लोगों को ये पता चला कि ये जो कुछ भी सुना जा रहा है ये बिल्कुल सच है, तो हर तरफ से लोगों के अपने अपने रिएक्शन आना शुरू हुए। जहां एक तरफ बहुत सारे लोगों ने उनके इस फैसले का स्वागत किया और उनको मुबारकबाद दी, तो वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे लोग ऐसे भी थे कि जो उनके इस फैसले से बहुत ज्यादा परेशान नजर आए। इन्होंने इस्लाम अपनाते ही अपना नाम भी बदलकर फादर हिलेरियन हैगी से सईद अब्दुल लतीफ कर लिया है। इतना ही नहीं, इन्होंने अपने इस्लाम कबूल करने को कन्वर्जन की बजाय रिवर्जन का नाम दिया है। यानी इनके मुताबिक जब ये इस्लाम में आए हैं तो इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि मानो ये अपने घर पर ही वापस आए हैं। आसान लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि इनके मुताबिक इन्होंने कोई धर्म नहीं बदला है बल्कि इनकी घर वापसी हुई है। और वैसे भी ये लफ्ज तो आप में से हर कोई बार बार आजकल सुनता ही रहता होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि फादर हिलेरियन हैगी के जो पिछले कई सालों से पूरी दुनिया में ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे, वो साथ ही साथ पिछले 20 सालों से इस्लाम को भी बड़ी गहराई के साथ पढ़ते आ रहे थे। उनके मुताबिक वो इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र किताब यानी कुरान पर पिछले 20 सालों से रिसर्च कर रहे थे
उन्होंने बताया है कि उन्होंने इस चीज़ की शुरुआत सिर्फ इस वजह से की थी ताकि वो इस्लाम को गलत साबित कर सकें और कुरान में कमियां निकाल सकें। मगर जब उन्होंने धीरे धीरे इसको पढ़ना शुरू किया तो बीच में ही उनको ये महसूस होना शुरू हो गया था कि शायद इस्लाम ही सच्चा मजहब है और इस्लाम ही सही रास्ता है। मगर उन्होंने इस बात को अपने दिल में ही दबा कर रखा और किसी के साथ शेयर नहीं किया। मगर आखिरकार 20 साल की लंबी रिसर्च के बाद वो एक नतीजे पर पहुंचे और उन्होंने खुले तौर पर पूरी दुनिया के सामने ऐलान करके इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स हिलेरियन हैगी ने बाकायदा एक आर्टिकल भी पोस्ट किया है जिसके अंदर उन्होंने उन सारी किताबों को मेंशन किया है और साथ ही साथ उन सारे लोगों को भी मेंशन किया है कि जिनकी वजह से वो इस्लाम के करीब जा सके, यानी जिन लोगों ने उनको इस्लाम तक पहुंचाने में और इस्लाम को पहचानने में मदद की थी। इतना ही नहीं, हिलेरियन हैगी का ये भी कहना है कि इस्लाम कबूल कर लेने के बाद जिस तरह से मुसलमानों ने उनके ऊपर प्यार लुटाया है, इसको सोचकर ही मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि गैर मुस्लिम जब इस्लाम अपनाता है तो उसका इस कम्युनिटी में इतनी ज़बरदस्त तरीके से स्वागत किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि फादर हिलेरियन हैगी के इस्लाम अपनाने की जो खबर है वो दरअसल पूरे अमेरिका के साथ साथ यूरोप में भी कोहराम मचाए हुए है। वो इसलिए क्योंकि फादर हिलेरियन हैगी जैसे इंसान का इस्लाम अपना लेना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ दुनिया के सबसे मशहूर पादरियों में से एक पादरी नहीं थे, बल्कि साथ ही साथ उनकी गिनती उन इंसानों में हुआ करती थी कि जो इस्लाम के खिलाफ चलने वाली मुहिम में आगे आगे रहा करते थे, इस्लाम के खिलाफ होने वाले किसी भी सेमिनार को अटेंड किया करते थे। इसके अलावा ट्रोलिंग या इस जैसी चीजों में भी हिस्सा लिया करते थे। इवन उन्होंने तो इस्लाम और कुरान पर रिसर्च भी एक नेगेटिव इरादे के साथ की थी। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि हम जब भी देखते हैं ना, मतलब ऐसी कोई वीडियो RH नेटवर्क की, हमें पता होता है कि ऑथेंटिक ही बताएंगे, जो भी बताएंगे, मतलब कुछ भी इस पे गलत नहीं होगा। तो इसलिए हमें ये चीज मतलब हम इस पे आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। और हम एक तो इतने टाइम से देखते हुए आ रहे हैं RH नेटवर्क को कि भाई अब हमें इतना ट्रस्ट हो चुका है कि भाई इनकी हर बात पे हमें ऐसा लगता है कि हाँ भाई सच कह रहे हैं। हाँ, हमें प्रूफ की भी जरूरत नहीं है। हाँ, कमेंट सेक्शन से भी बहुत सारी चीजें पता चल जाती है, क्योंकि आप लोग भी बोलते हो कि हाँ ये और भाई वो फेवरेट चैनल है मुस्लिम्स का, तभी उनके इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको रोज की देखने की पब्लिक है, ज्यादा पसंद करती है। बट ये जो वीडियो थी, जो भाई टाइटल ही था कि मतलब एक मशहूर फादर हैं जिन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट या रिवर्ट हो गए हैं, ये काफी बड़ी न्यूज है। क्योंकि जैसा कि हम अभी वीडियो में हमें जैसे बताया कि बहुत सारी यूरोप की ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे इस्लामिक फोबिक चीजें हो रही हैं। फॉर एग्जांपल में बहुत सारे मतलब उनके अगेंस्ट चीजें हो रही हैं, जैसे उन्होंने स्वीडन का एग्जांपल लिया। तो ऐसे में एंड वो एक मतलब क्रिश्चियन मेजॉरिटी है, बट एक नॉर्मल इंसान के कन्वर्ट होने के मतलब समझ रहे हो कि एक नॉर्मल इंसान अगर कन्वर्ट होता तो इतना किसी को वो नहीं होता, बट पता एक ही पादरी नहीं चलता है। बट वो तभी तो बोल रहे हैं, वो इतनी बड़ी फेमस पर्सनालिटी ऊपर से पादरी है कि भाई वो ऑलरेडी किसी धर्म को मानते हैं, तो और धर्म चेंज कर वही तो उन्होंने बुक्स भी लिखी है। एंड सबसे बड़ी शॉकिंग चीज जो मुझे ये लगी कि मतलब जैसे उन्होंने वीडियो में बताया कि वो एक्चुअली इस्लाम पे 20 साल से रिसर्च कर रहे थे एंड वो चाहते थे कि उन्हें कुछ ऐसा मिल जाए जिसकी वो अगेंस्ट यूज कर पाए, बट उन्हें कुछ मिला ही नहीं। कुरान पढ़ के ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए कि वो खुद ही रिवर्ट हो गए मतलब इस्लाम रिलीजन में। तो भाई होने के लिए तो देखो बहुत कुछ हो सकता है, वही बात है। हाँ, एंड भाई उनका काफी ज्यादा दबदबा है पूरे यूरोप में। हाँ, एंड पूरे जैसा कि वीडियो में बताया ही था भी, हाँ, जैसे वीडियो में बताया था कि उनका बहुत ज्यादा दबदबा, ऑब्वियसली क्योंकि वो क्रिश्चियन मेजॉरिटी के हैं भाई, सही बात है, होगा ही। एंड ऐसे भी अगर कोई ऐसे रिवर्ट हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात बनती है। जैसा वीडियो में भी इन्होंने बताया कि मतलब वो कैसे मतलब जो भी इस्लामिक अगेंस्ट कोई चीज होती थी वो सबसे आगे रहते थे, लाइक वो ट्रोलिंग करने में। एंड मतलब कोई भी सेमिनार वगैरह होते थे उनके अगेंस्ट तो वो सबसे पहले इंसान होते थे जो अटेंड करते थे। तो ऐसे में मतलब वो खुद ही अगर रिवर्ट हो गए तो ये बहुत बड़ी बात है, ब्रेकिंग न्यूज बननी ही थी। एंड हमने इससे पहले भी एक और वीडियो देखी थी कि कैसे मतलब इस्लाम जो है वो पूरे अमेरिका में मतलब फैलता जा रहा है बहुत तेजी से, हाँ, जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है। तो ये काफी ज्यादा मतलब हम बोलेंगे कि ये ब्रेकिंग न्यूज है, बन सकती है भाई, क्योंकि बहुत सारे हमने देखा है अमेरिका में काफी सारी चीजें ऐसी होती है जो कि अगेंस्ट होती है इस्लाम के। रेसिज्म तो होता ही है वहाँ पे, बट मतलब जैसे हम देखते हैं कि रिलीजन के अगेंस्ट भी काफी सारे लोग होते हैं जो मतलब
करते हैं, बट अब जो है थोड़ा मतलब सिनेरियो चेंज होता जा रहा है। अब एक्चुअली में लोग समझ के रिवर्ट होते जा रहे हैं इस्लाम में। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हो तो आरिश नेट हमको भी जरूर सपोर्ट करेगा, हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करेगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।